अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी क्लास टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 में हम पढ़ेंगे मुहावरात के मायने, यानी मुहावरात के मायने और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना। हमारे मुहावरात के मायने क्या हैं? कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी अपना ही नुकसान करना। नशे की हालत इख्तियार करके उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, यानी वो इतना नशे का आदी हो गया कि वो जो है अपना ही नुकसान करना शुरू हो गया। 2 है हमारा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ आप करना। कोई और तारीफ करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफ करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनो, इसे काम करो, ऐसे काम करो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। यानी हमें क्या करना चाहिए कि दूसरे लोग हमारी तारीफ करें, ये ना हो कि हम खुद ही अपनी तारीफ करते रहें। अब हमारा 3 है औसान खता होना, या होश उड़ जाना, यानी आपको किसी भी परेशान हो जाना या डर लगना या खौफ महसूस होना। शेर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर अली के औसान खता हो गए। 4 है हमारा बाल बीगा होना, यानी तकलीफ पहुंचाना। किसी को तकलीफ पहुंचाना या बाल बीगा करना या उसका नुकसान कर देना। हादसा तो बहुत खतरनाक था, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसका बाल भी बीका नहीं हुआ। यानी अगर अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भांडा फोड़ना, राज खुल जाना। अगर आपको किसी ने कोई बात बताई हुई हो आपके दोस्त ने, और आप उस बात को किसी दूसरे दोस्त को कह दे, तो उसका क्या कर देते हैं आप? भांडा फोड़ देते हैं। उसकी हरकत का भांडा उसके दोस्तों ही की वजह से फूटा, जिन्होंने लोगों को बहुत कुछ बता डाला था। यानी उसके दोस्तों ने दूसरे लोगों को सब कुछ बता दिया था, इस वजह से उसका भांडा फूट गया। बोल बाला होना, बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाना, शोहरत होना, गालिब हो जाना। यानी हमेशा हक ही का बोल बाला होता है, बातिल तो रुसवा ही होता है। बातिल कौन होता है? जो झूठ बोलने वाला होता है। जो झूठ बोलता है वो शर्मिंदा होता है, या वो ही जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। बेपर की उड़ाना, गप्पे हाँकना, यानी बात से बात मिला देना या वैसी बातों से बातें मिलाकर यूं ही बातें करते रहना। उसने यूं ही बेपर की उड़ा दी, असल में बात कुछ भी नहीं थी। यानी बात तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसके बारे में उसने बहुत कुछ दूसरों को बता दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे पाला पड़ना, वास्ता पड़ना, यानी किसी के साथ ताल्लुक होना या अपने दोस्त के साथ किसी के साथ जाकर जो है वो मिलना। जब तुम्हारा उससे वास्ता पड़ेगा, फिर तुम्हें मालूम होगा कि उस शख्स का असल किरदार क्या है, यानी कि वो कैसा है, आपके साथ कैसा सलूक करता है, आपके साथ किस तरह बोलता है, और वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। पानी पानी होना, शर्मिंदा हो जाना, शर्मसार होना। जब उसकी हरकत का पोल खुला तो वो शर्म से पानी पानी हो गया, यानी कोई ऐसी बात का पता चल जाना जिससे वो आदमी शर्मिंदा हो जाए। फूले ना समाना, बहुत खुश होना। इम्तिहान में अव्वल आया तो वो फूले ना समा रहा था, यानी अच्छे नंबरों से काम करने पर उसको बहुत खुशी महसूस हुई। तारे गिनना,
रात को जागते रहना, तकलीफ के बाइस मरीज सो ना सका, सारी रात तारे गिनता रहा, यानी उसको इतनी दर्द की वजह से तकलीफ हो रही थी कि वो सारी रात जागता रहा। 3-5 करना, 3-5 करना यानी किसी से लड़ाई करना, किसी से झगड़ा करना। हर वक्त 3-5 क्यों करते रहते हो, आपस में इत्तेफाक से रहा करो। यानी आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना बुरी आदत है, आपस में सुलह के साथ इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए। 3 हर्फ भेजना, लानत भेजना, मतलबी दोस्तों पर 3 हर्फ भेजो, उनसे बिल्कुल किनारा कश हो जाओ, यानी जो दोस्त आपके काम नहीं आते उन्हें छोड़ देना चाहिए और उन पर लानत भेजनी चाहिए। ये मुहावरतन है। टस से मस ना होना, यानी किसी भी चीज का कोई असर ना होना। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो टस से मस ना हुआ, यानी उस पर कोई असर ना हुआ। जितने भी अगर किसी बच्चे को बात समझा लो और वो काम को कर कर ना आए तो वो क्या होगा, उसको कोई भी उसका असर नहीं होता, यानी टस से मस नहीं होता। टका सा जवाब देना, साफ जवाब देना, यानी किसी को अगर हमने कोई बात कही है, काम करने के लिए कहा है और वो उसका इनकार कर दे फौरन ही, तो वो क्या कर देता है, टका सा जवाब दे देता है। मैंने मुश्किल वक्त में उससे मदद तलब की थी मगर उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया, यानी ऐसा वक्त आया जिसमें उसको अपने दोस्तों की जरूरत पड़ी लेकिन उसके दोस्त उसके काम नहीं आए तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया। स्टूडेंट, ये थे हमारे मुहावरात के मायने। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। आप इसको रिवाइज करेंगे और इसका क्विज सॉल्व करेंगे। क्विज इसका आपने ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई लफ्ज़ या मीनिंग समझ में नहीं आया तो उसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे उर्दू अलिफ का, यानी हमारे वतन का निशान, उसके सवालों के जवाब। आपने उसकी रीडिंग करनी है और आपने उसकी रीडिंग करनी है और ताकि हम उसके सवालों के जवाबात जो है वो डिस्कस कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।